गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है और आज छुट्टी मार ली ईशू ने। गुड्डू का तो आज पेपर है नहीं। गुड्डू का तो पेपर मुझे लगे कई दिन बाद है, मुझे पता नहीं। और मैं आपको कान्हा जी के दर्शन करा दूँ जी। हमारे कुछ भक्त में हैं, क्या बोलते हैं, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर में कहते हैं कान्हा जी के दर्शन कराया करो। तो ये कान्हा जी के दर्शन कर लो जी। और हमारे देवी देवता ये हैं। और जी पूजा पाठ हमारी सबकी होगी। मैंने भी कर ली, आंसू ने भी कर ली, कन्हैया ने भी कर ली। और ये बच्चे हैं, एक नहा लिया, एक रह रहा नहाने में बगैर। हाँ, पर्स में डालूं इसे मैं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ना धो के किताब लेकर बैठ। कैसा लगेगा पर्स? सही है। तो जी कर फिजिक्स चढ़ गई मेरे दिमाग में। फिजिक्स का था क्या कल वो? हाँ, इसके ऐसी भुग्गी दिखे कोई। तो जी ट्यूशन में चले पढ़ लीजिए। कुछ चीज लेके आना खाने के लिए। अभी तो पहले नाश्ता कर लो, ले जाइए, एप्पल रखी है। तो किस मिशन में लग गई? मैं तो अपने बच्चों को खाना देने में लग गई। मेरा तो यही मिशन है सब। अपने बच्चों के साथ मेरा भी बना दिया थोड़ा सा। अभी तो मैं कह रहे थे मैं नहीं रोटी खाने का, मैं तो फ्रूट्स खाऊंगा। अरे डॉक्टर ने तो कहा फ्रूट ले लिया करो सुबह ही, पेट ऐसा ही हो रहा। पर बिना रोटी के काम नहीं चलता। कल मैंने ना, परसों तक मैंने रोटी नहीं खाई थी। परसों भी खिचड़ी खाई, दिन में भी नहीं खाई। रात कल सुबह ब्रेड खाए थे। रात एक रोटी खाई मैंने, जब इंदु ने बनाई थी। रात तो बनी नहीं थी। एक रोटी खा के भी अब तक मेरी बैटरी चल रही। नहीं तो खिचड़ी में तो हो रहा ना, खाई जा पर मुंह सा चढ़ गया। खिचड़ी खाते खाते भी बोर हो जा आदमी एक चीज खा खा के। चल कोई मैं बात तो नहीं। नहीं खाऊंगी, मैं तो ब्रेड खाऊंगी चाय के साथ, दूध के जैसे भी। और आप सब जो खाओगे बना दो। बस मैंने दूध कर दिया, चटनी भी है, अचार भी है, जो खाना बता दो। बस तो चटनी रोटी तो मेरी फेवरेट है। बच्चों के लिए मैं चटनी पुदीने की या धनिया की? धनिया की है। धनिया आज और की। बना दूंगी, धनिया है वो। नहीं, धनिया की चटनी तो भी खाकर, धनिया तभी बीपी ठीक होगा कहिए। बीपी की दिक्कत तो कम है, इज्जत तो दूसरी बढ़ रही है, उसे कैसे कम करूं? अब एक दिक्कत कम करूं, दूसरी शुरू, दूसरी के का इलाज करूं, तीसरी शुरू। अब हो रही असल में ये टाइफाइड है ना, ये 10-12 दिन में, 15 दिन में जाके सेट बैठे है। इसकी और बहुत से आदमी के तो शरीर में रम जाए, उसे थोड़ा सा इधर उधर का खाया हो गया, थोड़ा सा इधर उधर का खाया हो गया, ऐसा हो जा। और इस वजह पे ना तो खाना पीना ढंग का हो रहा। चाहे फ्रूट भी खा लो, खिचड़ी खा, लेकिन जो रोटी का काम है ना, खिचड़ी भी नहीं खाने को मन करता। तो वो रोटी करे है। क्या तो रही रात की एक रोटी खाई हुई, अब तक काम कर ली वो मेरे। तो ये मैडम लग गया है खाना बनाने में। मेरी बना दी 2 रोटी। हाँ, इनके तीनों के पराठे बना दो। तीनों का, कन्हैया के, यीशु के और उसके। बना दिए 2 रोटी मेरी भी आज। हाँ, वो तो मुझे पता आपका। तो आपका जी, इनका जी ललचा जाते रोटी को देख के। कोई तो जी जैसे आपको पता, मैं 4-5 दिन तो मैं ही खाना बना रहा, मैं ही सारा कुछ कर रहा। ये तो बीमार थी, फिर इसकी सेवा करूँ था सुबह से शाम तक। सेवा करने के बाद फिर रात को इसे सुआ के फिर मैं सो जाऊँगा। तो ये मेरी दिनचर्या रही है पिछले 10-12 दिन तक। और कौन से भी लोग मैं सूट करा, आपने थोड़ा बहुत सूट भी तो करा। जो बड़े आदमी ने कहा, नेकी कर दरिया में डाल। जो मैं ऐसे काम करूँ ना, उन्हें शूट नहीं करता। तो फिर बता क्यों रहे? मैं ओहो बता दिया, बस इग्नोर कर दिया जी। तुम न सोचिए, सब सपना देख लिया। गुड्डू मेरे पापा तो सोमे बाबा की तरह कर रहे जैसा वो तो याद ही नहीं। सोमे बाबा का भाई बताना नहीं था मुझे, जब दिखाना नहीं तो बताना क्यों? खैर चलो, आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे सारी बात मेरी।
ये तो सब समझ जाए तुम नहीं समझोगे तो अरे मैं मेरे से भी ज्यादा दिमागदार है, मुझे तो दिमागदार मानने का कुछ। मैं तो बिल्कुल तेरे जैसा, मेरे में दिमाग नहीं है बिल्कुल, मैं तो तेरे जैसा। सही तो जी जब हमारे में दोनों में दिमाग नहीं, जब तो हमारा काम चल रहा, अगर होता तो फिर कहाँ चला था। हाँ फिर नहीं चला था भाई, फिर तो या मोटरसाइकिल पे बैठती, मैं साइकिल लेकर चलता तो बनानी थी बात। हैं? खैर आजकल कम दिमाग के ही सही है, जो ज्यादा दिमाग के में भी कम करें फिर ज्यादा दिमाग वाले परेशान ही रहे, वे परेशान हुए से रहे, ये बाल की खाल तारो जा। और हमारा ये है, अरे चल ले राम का ना जो कुछ भी ले है तो छोड़ो, है जैसा भी है रुखा सुखा उसमें खाओ पियो आनंद रहो, भगवान का नाम लो। ईशु का नाजी को खाना दे, भूख लगा। अरे अमीरी पैसे में नहीं है, अमीरी है संतुष्टि में। अगर आदमी संतुष्ट है ना अपने काम से, अपने जीवन में, या जो कुछ कर रहा, वो सबसे बड़ा अमीर है। अन्य संतुष्ट होने में तो चाहिए किसी के पास 1 करोड़ रुपए का, खैर हमने अपनी औकात तो बता दिया, चाहे 100 करोड़ हो किसी के पास, 100 करोड़ वाला भी नहीं सोचेगा कि यार ये 200 होने चाहिए। नहीं, आज के टाइम में मुझे यूँ बता दो, ये तो सीरियसली कि संतुष्ट कौन है? कोई भी संतुष्ट नहीं है आज के टाइम में, सब परेशान है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। अगर वो गरीब है तो उसे किसी न किसी चीज की दिक्कत है, अमीर है तो उसे भी किसी न किसी पैसा है, कुछ और कुछ नहीं है, उस पर तो संतुष्ट कोई नहीं है। इसे मृत्यु लोक इसीलिए बोला जा, कलयुग मृत्यु लोक है यो, कलयुग तो चल ही रहा। यहाँ पे कोई भी संतुष्ट नहीं रहता, जो संतुष्ट रह सके मेरे जैसा वो वो प्रेमानंद का चेला ही रह सके। आजकल ये पूरी भक्ताई में भाई सबको बता रही मैं, अगर तुम्हें भी थोड़ा बहुत ज्ञान लेना ले लियो, बहुत ज्ञान बट रहा है। नहीं मैं बिल्कुल भी ज्ञान देने वाला नहीं, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो सब तक ज्ञान लूं, देने वाला कुछ नहीं है। आप समझियो अगर मेरा छींक भी आ गई तो उसमें भी मुझे प्रवचन ही मिले है और कुछ नहीं मिलता। 6 हफ्ते यो नहीं करा होगा, वो नहीं करा होगा, अरे चलो भाई ठीक है, पड़ी वो करे टेंशन ले यो वो बीपी आई हो गया उसमें तो बस समझो ही बस मेरा बुरा हाल हो जाए। मैं तो आधे महीने नो भी नहीं कहती अब मेरा बीपी हो रहा क्यों, फिर प्रवचन मिला गया, अरे टाइफाइड हो रहा, रोज के प्रवचन मिले हैं मुझे, रोज डेली, यो नहीं खाती यो नहीं करती यो नहीं खाती। अगर मुझे कुछ का देखो 8 दिन हो गए, मैं कैसे रह रही कैसे। एक बात बताऊं मैं सीरियस, अब लो तो जो मजाक थी मजाक, जी को खाना भाई तो भाई बहुत से परिवारों में कोई बीमार हो रहा, कोई ठीक हो रहा या किसी का कुछ हो रहा, बहुत सौ को फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे परिवार में अगर गांव में तो लेकर यहाँ तक किसी को भी दिक्कत हो जा तो सारे के सारे परेशान हो जाओ। तो रियली है, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान का मैं इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद मानूं। चाहे आपस में देखो भाई हर परिवार में हो नोक जोक छोटी मोटी, लेकिन अगर किसी को कुछ दिक्कत हो जाए तो सब पूछेंगे, सारे बात करेंगे। अब जितना ज्यादा हो सके अपने आप तक, मान लो जैसा हम यहाँ हैं दोनों तीनों, जैसा कन्हैया भी है मैं भी हूँ मंजू, तो हाँ इसका शीशा निकल गया, तो वो सपोर्ट करने की कोशिश करें, मतलब हेल्प करने की कोशिश करें जितनी ज्यादा हो सके, कैसे भी जैसे भी जिससे हुए, ये सबसे बड़ी तो इस बारे में तो मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि भाई ठीक है। अभी देखो जब तक मेरी तबीयत खराब रही, मंजूर रही यहाँ से, उसने भी अपनी तरफ से जितनी ज्यादा हो सके हेल्प करा, सारा काम करा। हाँ मेरे साथ जितना हुआ मैंने भी करा, लेकिन वो नहीं कर देती, अब दीदी मैं कर लूंगी रहने दो। पर मुझे भी असल में क्या है, जब तक शरीर चल रहा ना, मेरी कोशिश ये रहे कि कर लूँ, बिल्कुल वो ना हो, जब नहीं निकलती शरीर में तो जान तो फिर अलग बात है। रात मेरी कंडीशन ऐसी थी, जब इन दवाई में बिल्कुल ऐसा पड़ी थी जैसे मेरे में सांस ना हो, है ना गुड्डू, बिल्कुल ही। फिर उसने आकर देखा, ये तो थे जब माया जब भी नहीं पड़ी थी,
अब तो पहले तो वही आई थी इंदु। फिर मैंने इसके साथ एक दो मजाक सी करी, इसका मुंह ऑन हुआ। नहीं मेरी बॉडी बिल्कुल डाउन हो गई थी। फिर मैंने ऐसे नारियल पानी दिया, नारियल पानी पी के तो ऐसी होगी जो करथेली पी का हो जा करे कोई। आगे ताकत सी इसमें। हाँ नारियल पानी पिया वरना जब जाके मेरे में जान से आई थी। हाँ अब भी पी लिया, अब दवाई लो पी बस। तो कहने का मतलब ये है जी, अब दुख सुख में परिवार ही काम आ गया और कोई नहीं आता। अरे परिवार काम आ रहा तो हमारी लाइफ सही चल रही है, जो नहीं आ रहा तो फिर हमें दुखी बढ़ना, ये भी बात है। एक दूसरे तो ये 5-6 मिनट जो हम बोल रहे आपको बोर कर रहे, ये मजाक भी करी हमने, सीरियस भी हुए, सीरियस बात भी करी। तो आपको कैसी लगी या कमेंट में बताइए आप। कमेंट में बताइए अब हम बोर हुए या ठीक रहा है। अरे वो घड़ी कहाँ तो बंद दिया आपने? अरे न बांधी मेरे हाथ में यार, इसका तो शीशा भी निकल गया। तो ये आगे का काम करती रहिए तो है, टेंशन न लिए। जब भी चार्ज हो डाउन होगी तेरी बैटरी, नारियल पानी रखा चार्ज करके। मुझे करवाना जरूर चेक भाई। भाई धीरे धीरे ही ठीक होगी, यो ऐसा ही है भाई। हमारी बैकग्राउंड आवाज या चलती रहे, डॉगी भूमको जा, पर क्या करे हम इनके चक्कर में आके तो बंद ही हो जाएगा काम हमारा। और रात को भी सोने नहीं देते हमें। अब 6 पिल्ले और हो गए, 7 है पिछले प्लॉट में। वे बेचारे भगवान की कृपा तो तैयार हो जाएंगे, हम भी दूध दे रहे, उन्हें पड़ोसी भी दूध दे रहे, फिर वे लगेंगे काम पे अपने। जिम्मेदारी इनको बहुत बड़ी है पिंजौर की, सारी रात भौंको ही जा, भौंको ही जा, भौंको ही जा। इतना ही इधर उधर हो लगे, मैं तो यार हो लगे। अच्छा भौंकने तो भी इतनी वो नहीं है, ये दुक्कर गांव में गद्दड़ नहीं रोक रहे थे, वो करे वो उसका दिमाग खराब हो गया, डिस्टर्ब सा हो गया दिमाग। वो मतलब अच्छी वाइब से नहीं आती, वो पता नहीं कैसा महसूस दे, उसका तो डिस्टर्ब से हो जा, नींद भी खुल जा। अचार और पराठे और दूध देते, दूध कर दिया मैंने। तो जी पहले खाने चलो कर खा लो, ओ कर लो नाश्ता जी, आ जाओ। देखिए किचन का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, सब मतलब सबने नाश्ता कर लिया। मैं रहती हूँ अभी, मैं भी करूँगी अभी, और मैं तो ब्रेड ही खाऊंगी चाय के साथ। मैंने चाय रख दी अपने लिए बनने के लिए, अपने और आंटी के, तो हम दोनों बाद में नाश्ता करेंगे, क्योंकि अभी मैंने रोटी बिल्कुल बंद कर रखी। रोटी वैसे तो आपको पता ही है, रोटी ना खाओ ना तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा रहता है बॉडी में, जान सी नहीं रहती। खिचड़ी वगैरह खा के इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी खानी पड़ रही है मुझे टाइफाइड की वजह से। और सब लोग बोल रहे हैं कि तुझे ज़्यादा दिक्कत इसीलिए हो रही कि तू रोटी खा रही। मैंने पहले रोटी खाई ना 1-2 दिन लगातार, इसलिए तो फिर मैंने बंद कर रखी कल से, 2 दिन से, तीसरा दिन है आज। तो यहाँ पे देखिए कपड़े मेरे धुल गए थे, मैंने मशीन सुबह ही लगा दी थी, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ इसको भी निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि आंटी आ गई है और वे भी अपना कर लेंगी, फिर साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पे एक बेड की बेडशीट तो मैंने उतार दी उधर की, अब धीरे धीरे बस दूसरे मतलब कल उतारूँगी दूसरे की, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। 2 दिन के हो रहे ना, कल भी मतलब कल भी नहीं धुले थे ना, तो 2 दिन के हो गए थे, इस वजह से फिर आज बस एक ही बेडशीट उतारी। और अब मुझे अपने गर्म कपड़े वगैरह भी धरने, तो धीरे धीरे जैसा भी मुझे टाइम लगेगा ऐसे ही मैं करती जाऊंगी। जैसा कि कभी बिस्तरे सुखा दिए, धर दिए, एकदम से नहीं करूँगी, क्योंकि कंडीशन ऐसी है, अगर ज़्यादा करती हूँ काम, ये घर का ही हो रहा अभी, तो ये हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल तो बहुत हालत ख़राब थी, कल तो मेरे से ये भी नहीं हुआ। शाम को इतनी तबीयत ख़राब हुई कि शाम को फिर इंदु ने बनाया खाना, क्योंकि मुझे मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। और जब मुझे थोड़ा एनर्जी सी रहती है तो फिर मन तो खैर करता ही है कि कर लो काम, लेकिन जब एनर्जी ख़त्म हो जाती है बस फिर तो ये रहता है कि क्यों कर रहा, बस तू पड़ी रहे, ये होता है। चलो जी, ये तो चलता ही रहता है, मेरी तो खैर बीमारियाँ आम होंगी जा। और यहाँ पे देखिए मैंने मतलब इस वाले बेड की बेडशीट पहले ही उतार के डाल दी थी मशीन में, क्योंकि वहाँ पे लगी हुई थी, मैं बाद में बिछा दूँगी, तो ये ले आई। और इस बार मैं सोच रही बस अब गर्म कपड़े रखूँगी ना, तो ये बेडशीट भी रख दूँगी, अब कॉटन की निकाल लूँगी, क्योंकि अभी बस गर्मी काफ़ी होने लगी, अब कंबल भी अच्छे से उड़े नहीं जा रहे। ये छोटे वाली जो बेडशीट है, ये सॉरी ये वाली पतले वाली, ये उड़े जा रहे,
तो अभी आजकल मैं जैसा भी थोड़ा सा रिलैक्स और मिल जाए, कभी ये ना हो जाए कि मैं काम में लगूँ और मेरी तबीयत और बिगड़ जाए, तो मुझे यही डर है। तो मैं सोच रही कि मैं यही मतलब रखूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो ये भी रख दूँगी, कॉटन की निकाल लूँगी। और हाँ, गुड्डू के पापा चले गए ऑफिस। पहले तो उनको जाना नहीं था, क्योंकि कल जिस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हुई तो गुड्डू ना घबरा गई थी देख के, क्योंकि एकदम मेरे बिल्कुल ऐसा हो गया था, हाथ पैर बिल्कुल डाउन, उठा नहीं गया। उसके सामने ही मैं ऐसा पड़ गई, तो वो घबरा गई। तो आज वो अपने पापा को कह रहे थे, पापा जब तक मम्मा ठीक नहीं होती आप घर पे ही रहो। लेकिन फिर यही है, देखो भाई, काम छोड़ के भी काम नहीं चलता। फिर मैं ही कहने लगी, मैं कहा नहीं, आज गुड्डू घर पे ही है। कल तो खैर कोई नहीं था, तो गुड्डू घर पे ही है, तो आप चले जाओ। और आज मुझे अपनी मतलब हेल्थ भी बेटर लग रही है। तो यहाँ पे देखिए, बस कपड़े भी नहीं चढ़ने लग रहे। उधर आंटी ने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है, बर्तन वगैरह कर दिए उन्होंने। और बस फिर मैं सोफ़े के जो कवर वगैरह ये सारे अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी। कल नहीं हो पाए ना, इस वजह से। तो यहाँ पे बस झाड़ पूछ कर देती हूँ सेट पूरा घर, और बस फिर चाय पीऊँगी बैठ के। चाय मतलब दूध में हल्की सी पत्ती और मैंने वो तुलसी के पत्ते दे रखे, क्योंकि दूध भी पीती हूँ ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो कल जैसा दूध ब्रेड के साथ खाए तो वो मीटिंग हो गई थी, इस वजह से। तो आज मैंने हल्की सी पत्ती लगाई। तो यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई होगी, कपड़े निचड़ चुके हैं सारे। बीच बीच में मैं कपड़े भी निकालती जा रही और अपना सफाई भी करती जा रही। बस आंटी अपना पोछा लगे के कर देगी क्लीनिंग, और मैं फैला आऊँगी फिर कपड़े ऊपर जाके। तो इसी तरीके से अपना सारा घर का काम हो गया है सुबह ही सारा। और यहाँ मैं गुड्डू को बोल रही, मैंने कहा बेटा चल मेरे साथ कपड़े फैलवा कर आइए। तो 2 टब में कर लिए मैंने कपड़े। एक टब लेके जाएगी गुड्डू और एक टब लेके जाऊँगी मैं। तो दोनों फैलाया होंगे जाके, क्योंकि छुट्टी होती है बच्चे की, थोड़ी सी हेल्प मिल ही जाती है और कर ही लेती है। ये है कि भाई जितना भी कितना, और बस मुझे यह है फैला तो मैं लूँगी, थोड़ा सा ऊपर रख आएगी तो फिर। और फैलवा भी दिए थे उन्होंने सारे ही, क्योंकि ऊपर वाली छत पर वही फैला गई थी, नीचे वाली छत पर मैंने फैला दिया, क्योंकि ऊपर वाली पर मेरे से जाया नहीं जाता अभी। तो चलते हैं फैलाने कपड़े वगैरह हमारे सारे फैल गए। देखिए फैला दिए इधर भी दोनों तार पे। 2 दिन के हो गए थे, क्योंकि कल नहीं धुले थे मेरे से। और ऊपर परला तार भी पूरा भर रहा, और बस फैल गया। अब काम हो ही गया मेरा सुबह का। फूल हैं, उन्हें देख कर तो खैर मन खुश हो जाता है, पूरे अच्छे हो गए हम। असल में एक दिन में यहाँ पर नीचे रख के पानी अच्छे से आ रहा, ऊपर याद नहीं रहते थे। और ये वाला देखो फूल, ये तो पूरे खिले पड़े एकदम। ये भी मन खुश हो जाओ ऊपर आते ही बस फूलों को देख के।